तो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल्स को, राइट। वर्ब के अंदर मॉडल्स आती हैं और मॉडल्स आर वेरी कंफ्यूजिंग चैप्टर है ये, क्योंकि मॉडल्स के जो डिफरेंट मॉडल्स के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, राइट। तो मॉडल्स, पहली बात तो आपको यही ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि जो मॉडल्स होती हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, राइट। मॉडल्स आर कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स बेसिकली। तो मॉडल्स की जब हम बात करें तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मॉडल्स सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होती हैं, क्योंकि मॉडल्स के अंदर ना, जैसे एक स्टेटमेंट है यहाँ पे, बोला कमल डैश टीच साइंस। अब आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है, कैन आ सकता है, यूज टू आ सकता है, विल आ सकता है, शुड आएगा, ऑट टू आएगा, मस्ट आएगा, कुड आएगा। अब देखो यहाँ पे रेफरेंस कुछ नहीं पता लग रहा हमें, कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कमल जो है कैन मॉडल के थ्रू हम यहाँ पे कमल के स्किल को भी रेफर कर सकते हैं कि कमल जो है साइंस को पढ़ा सकता है। ठीक है, हम पास्ट के रेफरेंस में भी बोल सकते हैं स्पीकर की कमल यूज टू टीच साइंस, की कमल पढ़ाया करता था, या वो पढ़ाएगा, या वो उसको पढ़ाना चाहिए। तो आप क्या भरोगे यहाँ पे? इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मॉडल जो है सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। तो आज की क्लास में हमने मॉडल्स को ही समझने की कोशिश करनी है बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 2-3 पॉइंट है जो मॉडल से रिलेटेड आपको ध्यान में रखने हैं बेटा। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है टाइम। द टाइम को भी रेफर करती है मॉडल्स। ठीक है, वैसे तो टेंस के साथ मॉडल्स का कोई कनेक्शन नहीं होता है, बट हालांकि जैसे देखो कुड लिख दिया है, मान लो कहीं पे कुड लिख रहा है ना, तो कुड से आपको पता लग जाएगा कि अरे पास्ट की मॉडल है और पास्ट टाइम को रेफर करता है। यूज टू से हमें पता लग जाता है कि यूज टू जो है हमेशा ही पास्ट की हैबिट को बताने वाली मॉडल होती है। यूज टू के थ्रू हम उस हैबिट को, उस आदत को डिनोट करते हैं जो कि पास्ट में थी और आज की डेट में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो जो डिसकंटिन्यू हो चुके हैं प्रेजेंट में। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है मॉडल से रिलेटेड जो आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज स्टेट ऑफ द एक्शन। स्टेट ऑफ द एक्शन को मैंने क्लियर किया यहाँ, राइट। जैसे आपको ये देखना है, सबसे पहले आप इन सारी 5 वर्ब फ्रेजेस लिखी हुई है यहाँ पे। जैसे मैंने पहले बोला मे सिंग, राइट। फिर दूसरा मैंने बोला मे बी सिंगिंग। फिर तीसरा मैंने बोला मे हैव संग। फिर चौथा मैंने बोला मे बी संग। और फिर पांचवा बोला मे हैव बीन संग। तो आपको देखना है कि क्या ये पांचों वर्ब फॉर्म सही लिखी हुई है। ठीक है, देखो मॉडल्स जो गिनती में होती है ना, 13 होती है, ध्यान रखना 13 मॉडल काउंटिंग में होती है। जैसे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड एंड डेयर। ये टोटल मिलाते हैं ना जब इनको, तो 13 होती है मॉडल्स, ये ध्यान रखना 13 होती है। अब जब किसी भी मॉडल के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हो, जैसे देखो यहाँ पे पहले सबसे पहले एग्जांपल दे रहा है मे का, है ना। तो मतलब मे के साथ क्या लगा रहा है? सिंग लगा रहा है। तो सिंग कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मॉडल काउंटिंग में कितनी होती है? 13। चाहे आप मे के साथ सिंग लगा लो, चाहे आप कैन के साथ सिंग लगा लो, चाहे माइट के साथ लगा लो, विल के साथ लगा लो, शैल के साथ लगा लो। तो ये मॉडल की ना इंडेफिनिट स्टेट है। जो सबसे पहली स्टेट यहाँ पे लिख रहा है ना, दिस इज द इंडेफिनिट स्टेट ऑफ मॉडल। ठीक है, तो ये पहली, जब मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं बेटा तो उसको इंडेफिनिट स्टेट बोलते हैं। जब मॉडल के साथ आप बी लगा देते हो, और बी लगा के देखो आगे क्या लगा रहा है, सिंगिंग बोल रहा है ना, तो अब आपको पता है कि यार आईएनजी तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आता है, कॉन्टिन्यूस टेंस में आईएनजी आता है। तो ये मॉडल की कॉन्टिन्यूस स्टेट होती है। सेकंड जो है ये कॉन्टिन्यूस स्टेट है, राइट। और जब किसी मॉडल के साथ आप हैव लिखते हो, और हैव लिख के आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हो, मे हैव संग, माइट हैव गॉन, वुड हैव डन इट, शुड हैव डन इट, कुड हैव डन इट। तो मॉडल के साथ जब हैव लिखते हैं, अब आप जानते हैं कि हैव किस टेंस में लिखा जाता है बेटा? हैव किस टेंस में लगता है? हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म किस टेंस में आती है? आपको एकदम पता है कि सर ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो अगर हम किसी मॉडल के साथ हैव लिखते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो ये मॉडल की मानी जाती है, बेसिकली थर्ड वाली है हमारी परफेक्ट स्टेट ऑफ मॉडल। दिस इज द परफेक्ट स्टेट ऑफ मॉडल। और जब किसी मॉडल के साथ आप बी लगाते हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हो, तो ये फिर पैसिव वॉइस वाली स्टेट होती है। दिस इज द पैसिव वॉइस, राइट। ये पैसिव वॉइस है। और जब आपने मे हैव बीन, ये इंडेफिनिट का पैसिव है। जैसे मैंने बोला आई मे सिंग अ सॉन्ग, तो इसका पैसिव क्या बनाओगे? अ सॉन्ग मे बी संग बाय मी। आई मे सिंग अ सॉन्ग, तो पैसिव बनाओगे अ सॉन्ग मे बी संग बाय मी। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है मॉडल के साथ बी लिख के थर्ड फॉर्म लिखना। और ये भी पैसिव का स्ट्रक्चर है, जब किसी मॉडल के साथ आप हैव लिखते हो, बी लिखते हो, थर्ड फॉर्म लिखते हो, राइट। ये परफेक्ट स्टेट का पैसिव वॉइस है। दिस इज द परफेक्ट स्टेट पैसिव वॉइस। ठीक है जी, ये परफेक्ट स्टेट की पैसिव वॉइस है। सो सबसे पहला स्ट्रक्चर इंडेफिनिट स्टेट है मॉडल का। दूसरा स्ट्रक्चर कॉन्टिन्यूस स्टेट है मॉडल का। तीसरा स्ट्रक्चर परफेक्ट स्टेट है मॉडल का। चौथा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर आपका पैसिव वॉइस है इंडेफिनिट स्टेट की। और लास्ट जो स्ट्रक्चर है ये है परफेक्ट स्टेट, बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस है ये, राइट। जैसे बोलता हूँ शी मे हैव डन इट, सो इट मे हैव बीन डन बाय हर। शी मे हैव डन इट, तो इट मे हैव बीन डन बाय हर। तो मे हैव बीन ये पैसिव है। लास्ट, सेकंड लास्ट
और सबसे लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपके पैसिव स्ट्रक्चर है, और 3 ऊपर वाले आपके एक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, अब इनको हम एग्जांपल से समझेंगे। ये देखो मैंने यहाँ लिखा भी है वैसे तो, ठीक है। ये हमारा इंडेफिनिट स्टेट होगी, ठीक है। ये हमारी कॉन्टिन्यूस स्टेट होगी, तीसरी हमारी परफेक्ट स्टेट होगी बेटा, चौथी हमारी इंडेफिनिट स्टेट पैसिव वॉइस होगी, और सबसे लास्ट जो लिखा हुआ है वर्ब फ्रेजेस में परफेक्ट स्टेट ये पैसिव वॉइस होगी, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने ना यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, और सेंटेंस में क्या बोल रहा है, बोल रहा है दे हैव नॉट रिटर्न यट, दे मे स्टिल प्ले देयर, राइट। तो मान लो कोई बंदे हैं, कोई पर्सन है, और वो खेलने गए हैं, ठीक है ना, वो खेलने गए, वो खेल रहे हैं भाई, 4 5 10 लोग हैं और वो खेल रहे हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि वो अभी तक नहीं आए हैं, वे अभी तक नहीं आए, यट मतलब परफेक्ट स्टेट में लिखा जाता है वे अभी तक नहीं आए हैं। अगर वे अभी तक नहीं आए हैं, कोई पर्सन है वो खेलने गए हैं और अभी तक नहीं आए हैं, तो आगे क्या हो रहा है, दे मे स्टिल प्ले देयर। अब देखो यहाँ मे मॉडल के साथ क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है, प्ले लिख रहा है। प्ले लिख रहा है तो मतलब ये कौन सी स्टेट लिख रहा है, ये लिख रहा है पहली, ठीक है। मॉडल के साथ ये इंडेफिनिट स्टेट लिख रहा है, क्योंकि आपको पता है, आप जानते हैं कि मॉडल के साथ जब भी हम क्या लगाते हैं, मॉडल के साथ जब भी हम फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, मॉडल के साथ मे के साथ जब हमने सिंग लिखा, तो ये सिंग कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, राइट। तो यहाँ पे मे के साथ क्या लगा रहा है, प्ले लगा रहा है, प्ले लगा रहा है यहाँ बेटा। तो प्ले कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और स्टिल लगा रहा है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम, स्टिल इज एडवर्ब ऑफ टाइम, ये टाइम की एडवर्ब होती है, ध्यान रखना। स्टिल के थ्रू हम टाइम को बताते हैं, ठीक है ना। तो पूरा दे हैवंट रिटर्न्ड येट, कोई पर्सन है खेलने गए अभी तक वापस नहीं आए हैं। अगर वे अभी तक वापस नहीं आए, स्टिल के थ्रू हम उस टाइम को रेफर करते हैं बेटा जो काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। द वर्कर्स आर स्टिल वर्किंग इन द फैक्ट्री, मतलब अभी भी वर्कर्स मजदूर अभी भी काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, राइट। तो स्टिल के थ्रू क्या हम यहाँ इंडेफिनिट स्टेट लिखेंगे, क्या इस वाक्य में इंडेफिनिट स्टेट लिखी जाएगी। तो यहाँ पे जो एरर बनेगा दैट इज इन बी पार्ट, दे मे स्टिल यहाँ आना चाहिए बी प्लेइंग देयर, दे मे स्टिल बी प्लेइंग देयर, ये होना चाहिए था इसका राइट आंसर। तो एरर बनेगा इसका बी पार्ट में। तो स्टेट्स ऑफ द एक्शन ये होती है बेटा, आपको सिर्फ ये नहीं ध्यान रखना है कि हाँ मॉडल के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, ऐसा नहीं है। कॉन्टिन्यू स्टेट भी लिखी जाती है मॉडल के साथ, परफेक्ट स्टेट भी लिखी जाती है मॉडल के साथ। जैसे कि इस सेंटेंस में जस्टिफाई हो गया कि कोई पर्सन है वो खेलने गए हैं अभी तक वापस नहीं आए हैं। तो अगर कोई पर्सन अभी तक वापस नहीं आया तो इसका मतलब वो अभी भी खेल ही रहा होगा, यही मतलब हुआ ना कि अभी भी वो खेल रहे होंगे इसलिए वापस नहीं आए हैं। तो यहाँ पे तो लगनी चाहिए थी कॉन्टिन्यू स्टेट, लगा के दे रहा तुम इंडेफिनिट स्टेट, तो ये एरर है, राइट। चलो अगले पे चलते हैं। देखो अब बोल रहा है सेंटेंस नंबर 2 बोल रहा है राहुल इज एब्सेंट, है ना। कोई पर्सन है, मान लो हमारी कक्षा का कोई विद्यार्थी है जिसका नाम राहुल है, और जो आज वो स्कूल नहीं आया, एब्सेंट है वो, राइट। तो अगर कोई बंदा एब्सेंट है तो ये रिजल्ट आ गया, ये परिणाम आ गया जी, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये रिजल्ट आ गया, है ना, ये तो रिजल्ट हो गया भाई, परिणाम आ गया, राहुल आया नहीं आज क्लास में, एब्सेंट है वो। अब रिजल्ट देखो तब आता है जब आप अगली क्लॉज में ना, जब आप इस क्लॉज में ये जो अगला स्टेटमेंट लिखा है ना, जब आप इसको बेसिकली परफेक्ट टेंस में लिखोगे तब आएगा रिजल्ट, ठीक है। मतलब रिजल्ट तब आता है बेटा जब आप पहला एक्शन ना कंप्लीट स्टेट में लिखना पड़ेगा आपको। जब यहाँ पे कंप्लीट एक्शन होगा तो यहाँ पीछे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट पहले तब आएगा, ये रिजल्ट तब आएगा जब आपको यहाँ पे बी पार्ट में एरर बनेगा इसमें, ठीक है, जब आप इस एक्शन को कंप्लीट करोगे। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, राहुल का एग्जाम्पल दे रहा है ना ये, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं राहुल, मान लो ये पर्सन है राहुल, राइट। और इसको रात को ना हल्का सा फीवर है, मतलब इसको फीवर था रात को, ठीक है। और ये मतलब इसने टैबलेट खाई और इसको लगा कि मैं मेरे को थोड़ा थोड़ा बुखार है, फीवर है, तो मैं यार सुबह कल तो मैं क्लास लगाने जाऊंगा। पहले इसने रात को ऐसा सोचा क्योंकि इसको हल्का फीवर था, इसने टैबलेट खाई, सो गया। लेकिन जब ये मॉर्निंग में उठा, जब ये सुबह उठा, तो इसको लगा कि यार मेरा टेम्परेचर तो बहुत बढ़ गया, जो मैंने टैबलेट खाई, ठीक है, टैबलेट ली, उससे भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना, दवाई खाने से भी मेरे को फर्क नहीं पड़ा, और मेरा टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया। फिर बंदा इतना इतना टेम्परेचर बढ़ गया कि इसकी सुबह ज्यादा हालत खराब होगी इस लड़के की, ठीक है। इससे इसको बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो रही है, इसको इससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, राइट। जब इसको ये फील हो गया कि यार आज तो फिर मेरे से जाया नहीं जाएगा क्योंकि मेरे से तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, जब ये कंप्लीट जो है कंप्लीटली बीमार पड़ गया, अरे तभी तो उसने डिसाइड किया होगा कि भाई आज मैं छुट्टी मार लेता हूँ, फिर एब्सेंट करनी पड़ेगी मुझे। तो रिजल्ट तो तब आएगा ना जब ये कंप्लीटली बीमार पड़ गया है। तो ये जो एक्शन यहाँ लिख रहा है ना, ये जो ऊपर लिख रहा है ना, यहाँ मे फॉल इल, यहाँ होगा बेटा मे हैव फॉलन इल, राइट। तो अगली स्टेट जब आप परफेक्ट स्टेट में लेके जाओगे, मॉडल की परफेक्ट स्टेट लिखोगे, तो रिजल्ट पीछे तभी आएगा।
पीछे रिजल्ट तभी आएगा बेटा जब आप यहाँ पे इस एक्शन को कंप्लीट स्टेट में लेके जाओगे। तो यहाँ पे अगर हम स्टेट की बात करें, यहाँ पे हमने कौन सी स्टेट लगाई बेटा, ये लगी हमारी परफेक्ट स्टेट लिखी गई है, ठीक है, कंप्लीट स्टेट लिखी गई है, परफेक्ट स्टेट लिखी गई है। हमने वहां पे मे फॉल को किस में कन्वर्ट किया, मे हैव फॉलन में। सो मे हैव फॉलन में ले गए हम उस चीज को, ठीक है। तो कम एक्शन मतलब रिजल्ट तब आता है, आपने ध्यान रखना है, जब अगली चीज को हम परफेक्ट स्टेट में लिखना पड़ता है तो पीछे रिजल्ट आएगा। सो राहुल इज एब्सेंट, ये रिजल्ट है। ही मे हैव फॉलन इल, ही मे हैव फॉलन इल, शायद वो बीमार पड़ गया होगा इसलिए आज वो छुट्टी कर ली उसने, राइट। अब देखो किसी के एब्सेंट होने के रीजंस बहुत हो सकते हैं। हो सकता है आपके घर में आपके गेस्ट आ गए, मेहमान आ गए, तो राहुल ने डिसाइड किया कि यार आज तो मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे मेहमान नवाजी करनी है। हो सकता है सेम डे राहुल का कहीं पे एसएससी का पेपर है तो एसएससी का एग्जाम देने गया राहुल। लेकिन बेटा हम उन सिचुएशंस को अज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। आपको वही सिचुएशन अज्यूम करनी है जो आपको स्टेटमेंट में दे रहा है, ठीक है। आप अपनी तरफ से कुछ भी अजम्पशन नहीं लगा सकते, जो अज्यूम वही करना है जो यहाँ पे बता रहा है। इलनेस की अजम्पशन लगा रहा है तो हम इलनेस को ही मानेंगे। चलो आगे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पूरे दिस एविडेंस मे यूज अगेंस्ट योर फ्रेंड्स। एविडेंस, अब देखो ना ये स्टार्टिंग वाला जो लिख रहा है ये सब्जेक्ट है, राइट, ये सब्जेक्ट है, क्योंकि पहला वर्ड हमने सीखा है कि भाई सब्जेक्ट होता है ग्रामर में, सेंटेंस में पहला वर्ड सब्जेक्ट होता है। लेकिन सब्जेक्ट तो ये है, लेकिन क्या ये एविडेंस, क्या सबूत यूज करेगा, सबूत किसी चीज को यूज करेगा, ये तो नॉन डोअर है। तो जब भी आपका सब्जेक्ट नॉन डोअर स्टेट का होता है तो वैसी सेंटेंसेस हमेशा ही पैसिव वॉइस में लिखे जाते हैं, ठीक है। whenever your subject would be in non doer state, आपका सब्जेक्ट सब्जेक्ट तो है बट वो कोई काम नहीं कर रहा है, नॉन डोअर है, सब्जेक्ट को डोअर भी बोलते हैं बेटा, तो फिर उस स्टेटमेंट को हमेशा ही पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। तो दिस एविडेंस मे यूज होगा, या यहाँ पे होना चाहिए था मे बी यूज्ड। यहाँ पे क्या होना चाहिए था बेटा, मे बी यूज्ड। एविडेंस को यूज किया जाएगा ना कि एविडेंस यूज करेगा। सो दिस एविडेंस मे बी यूज्ड अगेंस्ट योर फ्रेंड्स, ये बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कर देंगे यहाँ पे मे बी यूज्ड। कम टू नेक्स्ट। अब मैं थोड़े आज के सेशन में आपको सारी मॉडल्स 13 जो मैंने आपको बताई 13 मॉडल जो होती है बेटा, ठीक है, उनके आपको जो है डिटेल में मैं सारे यूजेस बताने जा रहा हूँ अभी, ठीक है। वन बाय वन करके मैं आपको सारे यूजेस इनके बता देता हूँ कि कैन कहाँ लगाते हैं। कैन के थ्रू देखो हम क्या बताते हैं, एबिलिटी को बताते हैं, स्किल को बताते हैं, किसी के स्ट्रेंथ को बताते हैं। इनफॉर्मल परमिशन की मॉडल होती है कैन, ध्यान रखना। आपका जो फ्रेंड सर्कल है आप वहां पे कैन लगा सकते हो। कैन आई हैव ए नोटबुक, कैन आई टेक योर पेन, आपका कोई फ्रेंड है, आपने उससे कोई चीज मांगनी है तो वहां पे आप कैन के थ्रू बोल सकते हो। थ्योरेटिकल और फैक्चुअल पॉसिबिलिटी भी आपको ये कैन के थ्रू बताते हो। जैसे एग्जांपल देखो बोल रहा है आई कैन क्लियर माई एग्जाम, राइट। तो कैन मॉडल के थ्रू यहाँ स्पीकर क्या बता रहा है, अपनी स्किल को रेफर कर रहा है, अपनी योग्यता को बता रहा है कि मैं अपने पेपर को क्रैक कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। फिर इनफॉर्मल परमिशन में बता दिया कैन आई हैव योर नोटबुक, कैन आई हैव योर पेन, आप अपने फ्रेंड से मांग रहे हो, इनफॉर्मल परमिशन है ये। जैसे आप यार दोस्तों में बात करते हो, हाँ भाई कहाँ था तू कल, हाँ भाई कहाँ गया था तू कल, ठीक है, मतलब तू करके जो हम बात करते हैं अपने यार दोस्तों के बीच में। लेकिन जब आप किसी ऑफिस में जाते हो, किसी अधिकारी से आपने बात करनी है, फिर वहां पे आप कैन मॉडल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये इनफॉर्मल टाइप ऑफ परमिशन होती है, राइट। अब ये जो थर्ड वाला पॉइंट लिखा है ना यहाँ पे, इसको समझा रहा हूँ अगली स्लाइड में। थ्योरेटिकल और फैक्चुअल पॉसिबिलिटी क्या होती है बेटा, ठीक है, बोल रहा है एग्जांपल दे रहा है द बैट्समैन डैश स्कोर 36 रन्स इन एन ओवर, राइट। मतलब जो बल्लेबाज है वो 36 रन बना सकता है, 36 रन बना सकता है, कैन स्कोर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या मॉडल भरनी है बेटा, यहाँ पे कैन है, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका कैन। वाई, यहाँ पे कैन क्यों आएगा, क्योंकि कैन यहाँ पे आप कुछ भी करोगे ना, जमा गुणा भाग, ठीक है, तो आपको पता है एक मैक्सिमम ओवर 6 बॉल्स का होता है और मैक्सिमम हिट भी जो है आपकी 6 रन की होती है। तो 6 को अगर 6 से गुणा दें, ठीक है, 6 बॉल्स पे अगर 6 सिक्सेस लग जाएं तो 36 रन बन सकते हैं। मतलब फैक्चुअली ये बात प्रूवन है कि ये हो सकता है, राइट। तो 36 रन बन सकते हैं, ठीक है। सो द बैट्समैन कैन, इसको बोलते हैं फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, राइट, मतलब ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे इस तरह के सेंटेंसेस में आपको कैन को भर के आना है, राइट, क्योंकि ये फैक्चुअली प्रूवन है, थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है। और ऐसा पहले हिस्ट्री में भी हुआ है, काफी बल्लेबाज हैं, युवराज सिंह है, आपको जानते होंगे, उन्होंने 6 बॉल्स पे 6 रन 6 सिक्सेस लगाए थे, ठीक है, एक ओवर में 6 छक्के लगाए उन्होंने। और ऐसे हर्षल गिब्स ने भी लगाए हैं, तो ये हो भी चुका है पहले।
इसको बोलते हैं। उसके बाद मे की बात करें तो मे कहाँ कहाँ लगाते हैं, अजम्पशन के लिए लगाते हैं, परमिशन के लिए लगाते हैं, प्रेयर्स के लिए मे को लगाते हैं, मे गॉड ब्लेस यू हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं, बोल रहा इट मे रेन टुडे, पॉसिबिलिटी है, ये संभावना है। मे के थ्रू ध्यान रखना बेटा, मे जो होता है इसके थ्रू हम जो है मोर पॉसिबिलिटी बताते हैं। मतलब अगर आप आपको लगता है ना कि बारिश होने के चांसेस ज्यादा है, तो फिर आप ऐसे बोलो इट मे रेन टुडे। तो मोर पॉसिबिलिटी, ज्यादा संभावना बताती है प्रेजेंट की मॉडल। मतलब मे जो मॉडल है इसके थ्रू ज्यादा संभावना होती है, लेस नहीं होती। लेकिन अगर आप इसकी जगह ऐसे बोलते हो इट माइट रेन टुडे, अगर आप बोलते हो इट माइट रेन टुडे, तो फिर माइट जो है आपका लेस पॉसिबिलिटी को बताता है, ये लेस पॉसिबिलिटी को बताता है। इट मे रेन टुडे मतलब बारिश होने के चांसेस ज्यादा है, इट माइट रेन टुडे मतलब बारिश होने के चांसेस कम। फिर परमिशन के लिए तो आप सभी जानते ही हैं, परमिशन के लिए तो हम मे को लगाते हैं बेटा, लगाते हैं कि नहीं। परमिशन के लिए मे लगता है कि नहीं लगता है, मे आई कम इन, मे आई कम इन या मे आई कम इन सर हमें बोलते हैं। ऑफिशियल जो लैंग्वेज होती है, ऑफिशियल जो फॉर्मेट होता है, उसमें हमेशा ध्यान रखना आप जो है मे को ही लगाते हैं, क्योंकि ऑफिशियली लैंग्वेज में जैसे आपने लेटर लिखना है, किसी को मेल डालनी है, तो आप वहां मे का यूज करोगे। नेक्स्ट बोल रहा है मे यू लिव लॉन्ग, ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है, प्रेयर के केस में हम मे को लगाते हैं। देन नेक्स्ट हम आ जाते हैं विल के ऊपर। अब विल क्या करता है, विल के थ्रू हम इंटेंशन को बताते हैं, विलिंगनेस को बताते हैं, प्रोबेबिलिटी को बताते हैं, और प्रेडिक्शन, जो फ्यूचर की प्रेडिक्शंस होती हैं वो भी विल मॉडल के थ्रू बताते हो। अब सारे बंदे बोल रहे हैं कि हम तो जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं भाई, ठीक है, लेकिन तुम बोलते हो आई विल वेट, लेकिन मैं तो वेट करूंगा। ये आप इंटेंशन शो कर रहे हो अपना कि आई विल वेट, मैं तो वेट करूंगा, तुमने जाना तुम जाओ, राइट। तो यहाँ पे आप अपनी इंटेंशन को बता रहे हो, तो यहाँ पे इस तरह से फिर हम विल को लगाते हैं। नेक्स्ट शैल की बात करें, सेम सिमिलर है विल की तरह ही। आई और वी के साथ आपको ध्यान रखना है, शैल लगाते हैं फ्यूचर टेंस में। लेकिन अगर सेंटेंस में थ्रेट का केस हो, कोई थ्रेट की बात आ जाए, ठीक है, सेंटेंस में अगर थ्रेट है, या सेंटेंस में अगर कोई प्रॉमिस की बात आ जाए, प्रॉमिस की बात आ जाए, ठीक है, या सेंटेंस में कोई डिटर्मिनेशन की बात आ जाए, या सेंटेंस में कोई इंटेंशन की बात आ जाए, इरादे की बात आ जाए, तो वहां पे फिर ये फ्यूचर टेंस वाला रूल रिवर्स भी हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब हम किसी को धमकी देते हैं, तो हम आप ऐसे नहीं बोलते हो आई शेल किल यू, तो वहां पे आई और बी के साथ हम हमेशा ही क्या लगाते हैं बेटा, वहां पे लगाते हैं विल। तो वहां पे ऑर्डर रिवर्स होता है, इन केसेस में ऑर्डर रिवर्स करना होता है। ये ध्यान रखना, आपने 3-4 सिचुएशंस होती हैं ये, थ्रेट हो, प्रॉमिस हो, डिटर्मिनेशन हो, इंटेंशन हो, कमांड हो, कमांड भी लिख सकते हो आप यहाँ COMMAND, राइट। तो कमांड के केस में, प्रॉमिस के केस में, डिटर्मिनेशन के केस में आई और वी के साथ शैल नहीं लगाते, फिर आपने वहां पे विल लिखना है, फिर वहां पे आपको विल लिखना होता है, उल्टा हो जाता है। वैसे फ्यूचर टेंस ये बोलता है कि आई और वी के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगता है, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल लगता है, वो बात अपनी जगह सही है। लेकिन अगर वाक्य में कमांड हो, थ्रेट हो, तो फिर वहां पे विल लगाते हैं, आई और बी के साथ शैल नहीं लगाते, राइट। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम कुड मॉडल के ऊपर। अब कुड मॉडल क्या करती है भाई, कुड मॉडल के थ्रू हम क्या करते हैं, कुड मॉडल के थ्रू हम लेस पॉसिबिलिटी बताते हैं। पास्ट टेंस है ये, कैन का कुड पास्ट होता है, आप जानते होंगे, और पास्ट की योग्यता भी बताएगा। अगर कैन प्रेजेंट की एबिलिटी बता रहा है, तो कुड ऑब्वियस है पास्ट की एबिलिटी को बताएगा। तो तुम बोलते हो भाई कोई नदी है, सपोज कोई नदी है, कोई रिवर है ना, तो इसमें पानी पानी है, नदी में पानी होता है और क्या होता है, राइट। तो आप बोलते हो कि जब मैं यंग था, मैं इसके चारों ओर तैर जाता था। So you're talking about your past ability. When I was young, when I was young, so I could swim across this river. So I could swim across this river. फिर माइट इसका मतलब मे का पास्ट फिर माइट बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कुड का तो मैंने बता दिया, पास्ट की एबिलिटी का एग्जांपल दिया मैंने। और ध्यान रखना बेटा, ये सबसे लास्ट यूज जो ऊपर मेंशन है ना इसका कुड का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पोलाइट परमिशन रिक्वेस्ट में कुड लगाते हैं, ठीक है। आप रोड पे जा रहे हो, आप सपोज रोड पे कहीं जा रहे हो, और आपने किसी अननोन बंदे से, सामने से कोई बंदा आ रहा है, राइट, और आपने उनसे कुछ पूछना है। फिर आपकी पोस्टिंग होगी किसी नए शहर में, और आपने किसी एड्रेस पे जाना है, आपने जॉब पे जाना है, आपके ऑफिस में जाना है फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो आपको रास्ता पता नहीं है, तो कोई सामने से अननोन आ रहा है, तो आप उनसे कैसे बोलोगे, कैन यू टेल मी, कैन यू प्लीज टेल मी वेयर इज दिस एड्रेस। क्या आप कैन के थ्रू बताओगे, नो, कुड लगाओगे वहां पे आप, राइट। क्योंकि कुड जो है ज्यादा पोलाइट होता है कैन से, ध्यान रखना, पास्ट फॉर्म्स आर ऑलवेज पोलाइट। सो कुड यू प्लीज टेल मी वेयर इज दिस पर्टिकुलर एड्रेस, कुड यू प्लीज गाइड मी, ठीक है। तो कुड लगाते हैं वहां पे, कैन नहीं लगाते। ये फॉर्मल फॉर्मेट का की मॉडल होती है, कैन इनफॉर्मल होती है। फिर माइट की बात करें तो आप सभी जानते हैं माइट इज द पास्ट टेंस ऑफ मे, और माइट भी आप पोलाइट रिक्वेस्ट में भी लगा सकते हो, राइट। पास्ट टेंस तो ये मे का होता ही है। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट मॉडल है हमारी वुड।
अब वुड मॉडल के थ्रू बेटा हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात इट इज द पास्ट टेंस ऑफ विल, राइट। ऑफर्स के लिए वुड को लगाते हैं, विशेस के लिए वुड को लगाते हैं, काश आज वो जिंदा होता, ये देखो एग्जांपल है, वुड ही बी अलाइव टुडे। सो आप ये बोल रहे कि काश आज वो जिंदा होता, सो वुड ही बी अलाइव टुडे। अब पास्ट टेंस में अगर कोई सेंटेंस ऐसे दे रहा है आपको, अब बोल रहा है आई थॉट, है ना, सेंटेंस चल रहा है और ऐसे लिखा गया आई थॉट। अब थॉट दे रहा है दैट, और आगे बोल रहा है शी, और शी लिखने के बाद ना फिर आपको आगे ब्लैंक दे रहा है, शी डैश गेट अ जॉब। तो आपको टेंस का रेफरेंस देखना होता है कि कौन से टेंस का रेफरेंस दे रहा है। थॉट आ रहा है तो थिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा, थॉट होती है। जब थिंक का V2 थॉट होता है तो विल का V2 आप आगे विल तो लगा ही नहीं सकते, आपको आगे वुड लिखना पड़ेगा, क्योंकि V2 के साथ कनेक्शन मॉडल का किसका बिठाओगे, मॉडल भी तो पास्ट की लिखोगे ना। सो आई थॉट दैट शी वुड गेट अ जॉब, ऐसे बनेगा, राइट। और जब आप जानते हैं कि जब हमारे घर गेस्ट आते हैं, है ना, मेहमान आते हैं, तो फिर हम वुड मॉडल के थ्रू ही ऑफर करते हैं। मैं स्टेज पे खड़ा हूं और मैं बोल रहा हूँ कि नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर गुप्ता दैट प्लीज कम ऑन द स्टेज, राइट, एंड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, कि आप अब मैं बुलाना चाहूंगा। या वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, ऑफरिंग में हम वुड लगाते हैं। नेक्स्ट कम टू शुड, अगली मॉडल है हमारी शुड। तो शुड मॉडल को कहाँ लगाते हैं स्टूडेंट्स, हाउ डू वी यूज शुड मॉडल, शुड को लगाते हैं बेटा पास्ट ऑफ शैल होता है ये, ठीक है, शैल का पास्ट शुड होता है, ठीक है। वैसे शुड जो है सजेशन की मॉडल भी होती है, सजेशंस के भी बताते हैं हम शुड के थ्रू, एडवाइस बताते हैं, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड व्हेन वी एक्सपेक्ट एनी सिचुएशन, ठीक है। जैसे आप बोलते हो ही शुड बी होम, ही शुड बी होम, ही शुड बी एट हिज होम। तो मतलब यहाँ पे आप सुझाव नहीं दे रहे हो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद मैं अपने घर पे होना चाहिए यार, ही शुड बी एट हिज होम नाउ, राइट, ही शुड बी एट हिज होम एट दिस टाइम, इस समय शायद वो अपने घर पे ही होना चाहिए। मतलब वी आर नॉट गिविंग ओवर हियर एनी टाइप ऑफ सजेशन, यहाँ पे हम ये मतलब वहां पे अजम्पशन लगा रहे हैं कि एक्सपेक्ट करें सिचुएशन को कि शायद वहां पे होना चाहिए, राइट। आगे चलें, मस्ट, मस्ट के थ्रू हम बताते हैं नेसेसिटी को, रिक्वायरमेंट को, ऑब्लिगेशन को। कोई चीज हो जो फोर्स हो, जहां पे फोर्स होती है वहां पे मस्ट लगता है, जहां पे सुझाव होता है वहां पे शुड लगता है, राइट। जैसे शुड के थ्रू पता क्या होता है, जैसे देखो आप सपोज आए और आपने ना, आपको बोला गया कि यार तुम्हें अपने ड्यूज दे देने चाहिए, यू शुड क्लियर द ड्यूज। अगर सामने वाला स्पीकर आपको ये बोल रहा है कि यू शुड क्लियर द ड्यूज, तो इसका मतलब जो लिसनर होता है ना उसके पास चॉइस होती, लिसनर के पास यहाँ पे चॉइस होती है, राइट, कि उसको करे ड्यूज को क्लियर चाहे ना करे। लेकिन सामने वाला बंदा बोल रहा है यू मस्ट क्लियर द ड्यूज, अगर सामने वाला बंदा स्पीकर ये बोल रहा है यू मस्ट क्लियर द ड्यूज, तो फिर स्पीकर के पास कोई चॉइस नहीं होती, नो चॉइस, नो चॉइस। अब आपको वो काम करना ही पड़ेगा, अब लिसनर को ड्यूज को क्लियर करना ही पड़ेगा, राइट। लेकिन शुड बोलने से क्या होता है कि सुझाव होता है, उसको आप चाहे करिए चाहे ना करिए, लिसनर के पास चॉइस होती है। मस्ट बोलने से लिसनर के पास कोई भी चॉइस नहीं होती, फिर वो ऑब्लिगेशन हो जाता है। फिर आगे अगर हम बात करें बेटा ऑट टू, अगली मॉडल है हमारी ऑट टू, राइट। तो ऑट टू के थ्रू हम क्या करते हैं, ऑट टू ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखो मैं बोलता हूँ, मैंने आपको बोला यू शुड वर्क हार्ड, तो मैं एज ए टीचर आपको बोल रहा हूँ कि आपको मेहनत करनी चाहिए, तो मैं शुड के थ्रू बताऊंगा। लेकिन मैं बोलता हूँ कि वी ऑट टू ओबे अवर पेरेंट्स, कि हमें अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, वी ऑट टू ओबे आवर पेरेंट्स। अब इसमें कोई सजेशन नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है, राइट, इट्स आवर मॉरल ड्यूटी, कि हमें अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, राइट। तो वी ऑट टू सिमिलर टू शुड बट यूज्ड इन केस ऑफ मोरालिटी, ड्यूटी। मोरालिटी अलग बात होती है, नैतिकता है, नैतिक कर्तव्य जहां पे होता है वहां पे कभी भी आपने शुड नहीं लिखना होता, वहां पे ऑट टू भी लिखते हैं, राइट। आगे चलें, यूज टू, आपको पहले भी बता दिया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यूज टू के थ्रू बेटा हम क्या करते हैं, यूज टू के थ्रू हम पास्ट के एक्शंस को बताते हैं, और जो ऐसे एक्शंस होते हैं जो प्रेजेंट में डिसकंटिन्यूड हो चुके हैं, राइट। जो एक्शंस आपके प्रेजेंट में डिसकंटिन्यूड हो चुके हैं वो यूज टू होते हैं, पास्ट की हैबिट को बताने का काम करता है मेनली, पास्ट एक्शंस जो बोल रहा है, तो आप यहाँ पे हैबिट भी लिख सकते हो, राइट, हैबिट बताता है ये पास्ट की। जैसे आप बोलते हो आई यूज टू स्मोक, मैं स्मोकिंग किया करता था, आई यूज टू टेक कॉफी, तो मतलब मैं चाय पिया कर कॉफी पिया करता था। व्हेन आई लिव्ड इन चंडीगढ़ आई यूज टू गो टू जिम डेली, राइट। तो आप यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, की जब मैं बेसिकली चंडीगढ़ में रहता था या दिल्ली में रहता था तो मैं वहां जिम जाया करता था, ठीक है। तो यूज टू के थ्रू हम पास्ट की हैबिट को रेफर करते हैं। अगली मॉडल आ जाती है हमारी नीड। अब नीड के थ्रू हम क्या करते हैं, नीड के थ्रू हम क्या बताते हैं, नेसेसिटी, जरूरत। सो वेदर इट इज नेसेसरी टू डू समथिंग और नॉट, राइट। अब सपोज आप सब्जी मंडी गए हो, कुछ सामान खरीदने गए हो,
राइट, और मैं आपका रूममेट हूँ या मैं आपका ब्रदर हूँ और मैंने आपको फोन किया कि भाई टमाटर मत खरीदियो, राइट, वो फ्रिज में बहुत पड़े हैं, राइट, तो आप क्या बोलोगे? देयर आर मेनी टोमेटोज इन द फ्रिज, राइट, यू डोंट नीड टू बाय एनीथिंग, यू नीड नॉट टू बाय एनी, तुम्हें खरीदने की जरूरत नहीं है, मतलब जो चीज मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है उसको खरीदने की जरूरत क्या है? तो एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी हो गया यहाँ पे। जब एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी होता है बेटा, तो फिर नीड के साथ आप क्या लिख दोगे? ऑब्वियस सी बात है यार, सिंपल सी बात है, फिर नीड के साथ आपको नॉट लिखना पड़ेगा वहां, राइट। जब आपने नीड नॉट बोल दिया तो मतलब उस चीज की जरूरत नहीं है। जब तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है, यू नीड टू वर्क हार्ड, मुझे बाहर जाने की जरूरत है, आई नीड टू अटेंड माई फोन कॉल्स, राइट, आई नीड टू गो आउटसाइड, लेकिन तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सो यू नीड नॉट गो देयर। एक बात का ध्यान रखना यहाँ पे, जो मेन एक्सेप्शन है इसकी, जब मैंने ऐसे बोला ना यू नीड नॉट, तो फिर टू नहीं आता, गो देयर। याद रखना, नीड के साथ एज ए मॉडल आप नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में टू नहीं लगाते। यू नीड नॉट गो देयर होगा, यू नीड नॉट टू गो देयर बोलूंगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस में नीड और डेयर के साथ टू नहीं आता। सिंपल वाक्य में नीड और डेयर के साथ टू लगता है। आई नीड टू गो आउटसाइड सिंपल है, टू आएगा, लेकिन नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में नहीं आता। आगे चलें। अब डेयर आपको बता दिया, डेयर क्या होता है बेटा? डेयर के थ्रू हम क्या बताते हैं? डेयर के थ्रू हम हिम्मत को रेफर करते हैं, वेदर समबडी हैज डेयर टू समथिंग और टू डू समथिंग और नॉट, क्या किसी बंदे में किसी काम को करने का साहस है या नहीं है, वो डेयर होता है। अब आ जाते हैं हम इसके ब्लैंक्स के ऊपर। अब देखो पहला जो क्वेश्चन है बेटा, पहला सवाल है, तो क्या क्वेश्चन दे रहा है फर्स्ट? ठीक है, बोल रहा ही डैश कम विद अस इफ ही डजंट वांट टू, इफ ही डजंट वांट टू। तो यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है इसमें क्या भरोगे आप? ठीक है, ही नीड नॉट कम विद अस इफ ही डजंट वांट टू, ही डजंट नीड कम विद अस। देखो बी ऑप्शन तो कट जाएगा, बी ऑप्शन तो आप इजीली काट दोगे, क्योंकि डजंट के बाद नीड आ रहा है, नीड आ रहा है तो इसका इन्फिनिटिव फॉर्म लिखनी पड़ेगी, यहाँ तो टू आना चाहिए था, टू दे नहीं रहा, तो ये तो कटा, राइट। अब सी पार्ट में बोल रहा है ही नीडंट टू, जब आप इसको मॉडल बना के लिखते हो तो इसके साथ बेस फॉर्म लिखी जाती है, तो कम डायरेक्ट आना चाहिए, तो टू आना नहीं चाहिए था, तो ये भी कट गया, राइट। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, क्योंकि देखो ना, मान लो कहीं पे भंडारा है, ठीक है, सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, आप कहीं पे भंडारा है और आप तीन चार दोस्त रहते हो, एक बंदा आया और आपको बोला कि भाई वहां पे भंडारा है, चलो यार खाना खाने चलते हैं, राइट। तो आप में से ना एक ऐसा बंदा है जिसने अभी अभी खाना खा लिया है, अभी अभी खाना खाया और वो चद्दर लेके ना लेटा हुआ है बेड पे। तो एक पर्सन आया और आपको बोलता है कि और वहाँ भंडारा लगा हुआ है, चलो यार खाना खाने चलते हैं। तो आप सभी को पता है कि एक बंदा हम में से ऐसा भी है जिसने अभी अभी खाना खाया और चादर ओढ़ के सो चुका है, सोया है मतलब। तो फिर तुम तुम यहाँ पे क्या बोल रहे हो? तुम बोल रहे हो कि ही डैश कम विद अस इफ ही डजंट वांट। तो तुमने उसको पहले ही, तुम्हें पता है कि अभी अभी इसने खाना खाया तो ये तो जाएगा नहीं, है ना। तो तुम ये क्या बोल रहे हो आगे? तुम ये यहाँ क्या बोल रहे हो? तुम यहाँ पे बोल रहे हो कि अगर वो नहीं जाना चाहता है, इफ ही डजंट वांट टू, तो उसको आने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे आंसर बनेगा हमारा ए पार्ट, ही नीडंट कम विद अस, उसको आने की जरूरत नहीं है, एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि तुम्हें ये भी पता है कि उसने अभी अभी खाना खाया और लेटा हुआ है, ठीक है। तो तुम सिचुएशन दे दी तुम्हें, तो तुमने बोला कि ही नीड नॉट कम विद अस, उसको आने की जरूरत नहीं है, इफ ही डजंट वांट टू, अगर वो नहीं चाहता है तो ना आए, राइट। सेकंड, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं ब्लैंक्स के ऊपर। देखो यहाँ बोल रहा है ही डैश रीड फास्टर अ फ्यू इयर्स अगो। अब देखो पहली बात तो यहाँ पे टाइम देखिए, आप टाइम कहाँ से है, अ फ्यू इयर्स अगो बोल रहा है, तो ये टाइम है, आप है ना, एक्सप्लिसिट टाइम दे रहा है, ठीक है, एक्सप्लिसिट टाइम मतलब क्लियर टाइम दे रहा है, अ फ्यू इयर्स अगो मतलब पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट की ये बात कर रहा है कि कुछ साल पहले, कुछ साल पहले मतलब कुछ साल पहले। तो माई यहाँ पे कैन कट गया जी, प्रेजेंट की मॉडल है, मस्ट कट गया, ठीक है। कभी भी याद रखना पास्ट में मस्ट नहीं लगता, पास्ट टेंस में ना कभी भी मस्ट नहीं लगाते स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। पास्ट टेंस में अगर आपको मस्ट की जगह कुछ लगाना है ना, तो इसका ऑल्टरनेट बेटा हैड टू होता है, हैड टू लगाते हैं मस्ट की जगह, पास्ट में मस्ट नहीं लगता, मस्ट को कभी भी पास्ट टेंस पे नहीं लिखा जाता। अगर आप पास्ट टेंस में मस्ट की जगह पे कुछ लिखना चाहते हो तो हैड टू आप वहां पे लगा सकते हो, राइट। तो कैन और मस्ट तो कट गए बेटा, ये तो नहीं आएंगे। अब क्या हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ही डैश रीड फास्टर अ फ्यू ईयर्स अगो, तो पढ़ सकता था वो। तो क्या हम यहाँ पॉसिबिलिटी बता रहे हैं? माइट तो पॉसिबिलिटी होती है, तो इस वाक्य में तो पॉसिबिलिटी है नहीं, तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा कुड, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि ही कुड रीड फास्टर अ फ्यू इयर्स अगो, मतलब कुछ साल पहले वो अच्छे से पढ़ सकता था, तेजी से पढ़ सकता था। हो सकता है कि अब एज के अकॉर्डिंग आपको पता है कि बंदे के जो रिफ्लेक्शंस होते हैं, है ना, वो वीक हो जाते हैं।
आईज मतलब हमारी जो सेंसेस है वो भी काम करना बंद कर देती है जैसे जैसे बंदे की उम्र बढ़ती है ना, सुनना बंद हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है, तो रिफ्लेक्शंस उसके वीक हो गए होंगे, तो आज आज की डेट में वो नहीं पढ़ पाता होगा, लेकिन कुछ साल पहले वो बड़ी तेजी से पढ़ता था, और एबिलिटी है, तो गुड के थ्रू हम उसके उसकी एबिलिटी को यहाँ पे रेफर करना चाह रहे हैं कि वो बंदा जो पहले पढ़ सकता था। थर्ड देखिए, what are the kids what are the kids dash be hungry, they have just had lunch। अब सिंपल सी बात है कि जो किड्स हैं उन्होंने अभी अभी लंच कर लिया था, अगर उन्होंने अभी अभी लंच कर लिया था तो ऑब्वियस है वो भूखे तो नहीं हो सकते, जैसे तो हमारा नेगेटिव में जाएगा। आंसर किस में जाएगा बेटा? आंसर जाएगा हमारा नेगेटिव में, क्योंकि आप ये बोल रहे हो कि जो किड्स हैं वो हंग्री नहीं हो सकते, वो भूखे नहीं हो सकते, क्योंकि आगे आप बोल रहे हो दे हैव जस्ट हैड लंच, उन्होंने अभी अभी जिन्होंने अभी अभी लंच किया तो उनको थोड़ी भूख लगेगी एकदम। भूख तो हमें तब लगती है जब हम थोड़ी देर के बाद हमने खाना ना खाया हो, काफी देर हुई, अभी खाना ही नहीं खाया आपने, तो भूख महसूस होगी ना आपको। अभी अभी खाना खाया तो थोड़ी लगेगी, तो कैन और मे तो कट गए, ये तो नहीं आएगी क्योंकि आंसर नेगेटिव जाएगा। अब मेरे सामने ऑप्शन है कि दे मस्ट नॉट बी हंग्री, राइट। अब होता यह है कि मस्ट नॉट यहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन मस्ट नॉट तब होता है बेटा, ठीक है, मस्ट नॉट हम तब लगाते अगर यहाँ पे ऑब्लिगेशन हो, अगर सेंटेंस में ऑब्लिगेशन हो तो मस्ट नॉट का नेगेटिव मस्ट मस्ट नॉट होता है, मस्ट नॉट के नेगेटिव में ऑब्लिगेशन होती है, लेकिन कैन नॉट, मस्ट नॉट का जो मस्ट का जो नेगेटिव फॉर्म होता है कैन नॉट, इसमें बेसिकली आपकी होती है अजम्पशन, अजम्पशन होती है इसमें, इसमें अजम्पशन होती है, राइट। तो मस्ट नॉट का अगर सेंटेंस में अजम्पशन हो तो उसका नेगेटिव में आपको ध्यान रखना है कि जो ये मस्ट होता है इसके नेगेटिव में अगर आपको अजम्पशन शो करनी हो, ठीक है, तो मस्ट नॉट का नेगेटिव कांट होता है, बदल जाता है मॉडल में, कांट होता है ना कि मस्ट 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 ये होगा, मस्ट नॉट होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा हमारा सी, सी पार्ट में आंसर बनेगा द किड्स कांट बी हंग्री, दे हैव जस्ट हैड लंच। अजम्पशन है यहाँ पे कि वो भूखे नहीं हो सकते, अजम्पशन होती है तो फिर मस्ट नॉट का नेगेटिव कांट होता है। चलो चौथे पे आ जाओ, ये वैसे मैंने लिखा भी है यहाँ पे, ठीक है। जैसे पहला हो रहा है ही मस्ट बी योर ब्रदर, भैया आप दो बंदे यहाँ खड़े हो, आप दो बंदे यहाँ खड़े हो, एक हमारा राहुल है, एक हमारा राहुल है, राइट, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और एक हमारा रोहित है, और दूर पार ना दो चार बंदे हैं, ठीक है, और राहुल ने रोहित को बोला यार वो जो दूर बंदा खड़ा है ना वो शायद तुम्हारा भाई होगा, राइट, तो ही मस्ट बी योर ब्रदर, यही बोल रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में, बोल रहा है ही मस्ट बी योर ब्रदर, तो मतलब अजम्पशन लगा रहा है, जब आप इसका नेगेटिव करोगे ना अजम्पशन में तो इसका कांट होगा, ये बताना चाह रहा था पीछे, तो ही कांट बी योर ब्रदर बोलोगे। लेकिन सेकंड सेंटेंस बोल रहा है ही मस्ट बी हियर बाय 5 PM, ठीक है। अब आप आपका कोई दोस्त है रोहन, उसने आपसे पैसे लिए हैं, राइट, और उसने आज आपको 5 बजे का टाइम दिया कि भाई 5 बजे तक मैं तुम्हारे पास पैसे लौटा दूंगा, तो आप फिर ये बोलो कि आज वो 5 बजे तक यहीं पे होना चाहिए, अब यहाँ पे आप ऑब्लिगेट कर दो, अब इसमें ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन होती है तो फिर मस्ट कनेक्टिव मस्ट नॉट ही होता, फिर मस्ट का नेगेटिव कांट नहीं होता, बस ये बात समझाना चाह रहा हूँ। आगे देखो, अब फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है मोहन मिस्ड द बस, मोहन ने अपनी बस को मिस कर दिया, मोहन मिस्ड द बस, राइट, दिस मॉर्निंग, आज सुबह मोहन ने बस को मिस कर दिया, सो ही डैश वॉक टू स्कूल, तो हैज टू पास्ट का टाइम है, ठीक है, मतलब मिस्ड आ गया सेकंड फॉर्म तो ये तो कटा, यूज टू मॉडल भी कट गई, ठीक है। क्या हम एबिलिटी की बात कर रहे हैं? नहीं जी, तो आएगा हैड टू, ये है वो फिर वो बात कि ही हैड टू, सो ही हैड टू वॉक टू स्कूल, सो मोहन मिस द बस दिस मॉर्निंग, आज सुबह मोहन की बस जो है मिस हो गई थी, सो ही हैड टू वॉक टू स्कूल, मतलब उसको पैदल जाना पड़ा था। पांचवा देखिए, अब फिफ्थ क्या बोल रहा है बेटा? फिफ्थ बोल रहा है आई डोंट थिंक वी डैश बी एबल टू गेट टू द एयरपोर्ट इन टाइम। एक बात बता देता हूं, कैन के साथ, कुड के साथ कभी भी गलती से ये मत लगाना, बी एबल टू, कैन मॉडल और बी एबल टू एडजेक्टिव इकट्ठे नहीं लिखे जाते, या तो आप बी एबल टू बोलो आई एम एबल टू ड्राइव, आप सीधा बोल दो आई एम एबल टू ड्राइव, सही है, या आई कैन ड्राइव, ये भी सही है, बट आई कैन बी एबल टू ड्राइव ये ऑल्टरनेटिवली यूज करते हैं इनको, ठीक है। कैन और कुड मॉडल के साथ कभी भी स्टूडेंट्स बी एबल टू को यूज नहीं किया जाता, बोथ आर यूज ऑल्टरनेटिवली, राइट, या तो आप कैन यूज कर लो, कुड यूज कर लो, या तो आप फिर बी एबल टू यूज कर लो। तो पहली बात, अगर वहां आगे बी एबल टू लिख रहा है तो ये दो ऑप्शन तो स्टार्टिंग वाली हमारी कट गई, ये नहीं आएगी, तो आंसर होगा आई डोंट थिंक वी वुड रैदर, चॉइस के लिए लिखते हैं तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा सी मिलाए,
will आएगा, राइट। आई डोंट थिंक वी विल बी एबल टू गेट टू द एयरपोर्ट इन टाइम। 6 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है बेटा? 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? बोल रहा है दिस डैश बी द राइट रोड, देयर इज नो अदर वे, है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, ये चॉइस में लगता है कटा, ठीक है, ये साहस की बात तो हो नहीं रही है ना, पॉसिबिलिटी भी नहीं है यहाँ पे, यहाँ मस्ट है। अब सपोज एक बंदा जा रहा है, एक बंदा ऐसे जा रहा है, कहीं पे जा रहा है, कोई पर्सन जा रहा है ना, और आगे उसके सामने एक रास्ता इधर को, एक रास्ता इधर को, एक रास्ता इधर को, 3 रास्ते हैं। तब तो वो कंफ्यूज होगा भी किस रास्ते पे जाऊं। अब आप जा रहे हो और आपने देखा आगे सीधा एक ही रास्ता है, कोई और रास्ता है ही नहीं, तो यही तो बोल रहा है देयर इज नो अदर वे, सो दिस मस्ट बी द राइट रोड, यही सही रोड होना चाहिए, बिकॉज कोई और रास्ता तो है ही नहीं, तो मतलब मस्ट ही आएगा फिर उसमें। तो वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, जब हमारे पास बहुत सारा समय है तो हमें तो फिर मतलब जरूरत ही नहीं है जल्दी करने की, हमें क्या जरूरत है, तो हमें जरूरत क्यों, राइट। हमारे पास तो बहुत सारा, स्पीकर क्या हो रहा है कि हमारे पास बहुत सारा समय है, जब बहुत सारा समय है तो आंसर हो जाएगा ए, वी नीड नॉट हरी। मस्ट नॉट ऑब्लिगेशन नहीं है, डोंट नीड बिल्कुल गलत है, कांट बिल्कुल गलत है, सो वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत सारा समय हमारे पास है, ठीक है, तो वी नीड नॉट हरी, हमें जल्दी करने की जरूरत नहीं है। तो आज के सेशन में इतना रहेगा, ठीक है। मॉडल्स हमने एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, विल है, वुड है, शैल है, शुड है, सारे इनके कुछ फिलअप्स भी करवा दिया आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।